देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरिमौक्तिकङ्कणतले वेणुकणे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रियपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या अनुरागी चित्त की गति न समझत कोई ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों ज्वल हो। ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों ज्वल हो। नारायण। भगवत नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
बाके बिहारी लाल की जय, देव जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण। परमात्मा की अनुग्रह और उनकी कृपा का परिणाम स्वरूप हम लोग चातुर्मास के इस अवसर पर भागवत के एकादश स्कंद का ये 9 योगेश्वर संवाद देख रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा राजा निमि जो विदेही हैं वो प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न हम और आपके जीवन का प्रश्न है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। हमने ऐसा सुना है कि ये जो मानव देह है ये मिलना दुर्लभ है और इस मिले हुए मानव देव दुर्लभ में जो जीवन की क्षणभंगुरता है वो भी हम और आप देखते हैं। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि जीवन की जो क्षणभंगुरता है अर्थात आज है और कल अगले पल रहने वाला है कि नहीं रहने वाला ये हमको पता नहीं होगा। तो नारायण जीवन की क्षणभंगुरता हम और आप नित्य अनुभव कर रहे हैं। अगर जीवन की क्षणभंगुरता का अनुभव न हो रहा हो तो कम से कम अपने आसपास की परिस्थितियों की जो क्षणभंगुरता है इसको तो हम और आप रोज अनुभव कर रहे हैं। परिस्थितियों की क्षणभंगुरता भी अनुभव में न आ रही हो तो हम कम से कम इस संसार की क्षणभंगुरता का और इस संसार की नश्वरता का अनुभव तो दिन प्रतिदिन कर ही रहे हैं। ये हमारे लाख मना करने के बावजूद भी रोज रोज सरक रहा है। नित्य अपने स्वरूप की ओर जा रहा है। और ध्यान रहे नारायण, एक मानव ही ऐसा है जो अपने कारण स्वरूप की ओर जाने के लिए प्रयत्नशील नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन प्रकृति की प्रत्येक चीज, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक यहां पर विद्यमान जो भूत हैं वो सारे के सारे भूत अपने कारण स्वरूप में रोज सरक रहे हैं अर्थात रोज वहां जाने के लिए उद्यत है। पानी की एक बूंद अपने मूल कारण स्वरूप सागर की ओर जाने के लिए उद्यत है। संसार का प्रत्येक चीज सरक रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है और इसी सरकती हुई चीजों को देखकर ही इसका नाम संसार रख दिया गया। क्योंकि इस जगत का एक नाम, विश्व का एक नाम, पूरे यूनिवर्स का एक नाम संसार भी है। संसरत इति संसार, जो संसरित हो रहा है, जो चल रहा है अर्थात चलायमान है, गतिशील है। हम चाहें अथवा न चाहें ये संसार सदा गतिशील है, चलायमान है, अपनी स्वरूप की ओर, कारण की ओर चलता चला जा रहा है। और इसी नश्वरता को, इसी चलायमानता को, इसी क्षण भंगुरता को जब हम देखते हैं कि जब संसार ये जो इतना स्थूल दिखाई दे रहा है, इतना मजबूत दिखाई दे रहा है, वो नहीं रुका तो ये देह कैसे रुक सकता है? क्योंकि इसी संसार का ही तो कारण ये देह है, पंचभूतों का ही तो कारण ये देह है। तो जब कारण ही नहीं रुक रहा है तो उस कारण से उत्पन्न हुआ जो कार्य है अर्थात देह है वो कैसे टिका रहेगा? वो भी सदा सदा के लिए तो टिक नहीं सकता है।
इसलिए यदि ये बात कही जाती है कि सारी चीजें यहां बदल रही हैं, तो इस बात को मुझे स्वीकार करना ही होगा कि हाँ, संसार की प्रत्येक चीज बदल रही है। और जब संसार की प्रत्येक चीज बदल रही है, पूरा का पूरा संसार ही बदल रहा है, तो अगर कभी मुझे जिस पर बहुत भरोसा था, वो भी इसी संसार का एक हिस्सा था, अंग था, कोई व्यक्ति विशेष, वो भी अगर बदल जाए तो इसमें आश्चर्य कैसा। कई बार हम इस बात का शिकायत करते हैं कि अमुक व्यक्ति बदल गया, जिस व्यक्ति पर मैंने पहले जैसा भरोसा किया था वो वैसा अब नहीं रहा। तो बोले उस पर विचार करने से पूर्व कारण पर विचार करो कि वो जिससे बना हुआ है उसका जो कारण है, जब वो नहीं ठहरा, जब वो नहीं रुका, तो उससे बना हुआ कार्य कैसे रुक सकता है। जब मिट्टी नहीं रुक रही है, मिट्टी सरकती चली जा रही है, तो घट बना रह जाए, अगर मैं ऐसा आग्रह करता हूं तो शायद इस मेरे आग्रह में दोष है। घट तो अपने स्वभाव में बदल ही रहा है, तब्दील हो रहा है, नित्य वो मिट्टी की ओर उद्यत है पहुंचने के लिए। उसी प्रकार नारायण संसार की प्रत्येक चीज गतिमान है, गतिशील है, लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि प्रत्येक गतिमान इस वस्तु के बीच एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। वो क्या है? बोले उस पर जिस दिन दृष्टि चली जाए, उस दिन बदलती हुई चीजों का जो प्रभाव है वो मुझ पर नहीं पड़ेगा। जिस दिन बदलाव पर दृष्टि ना होकर जो अपरिवर्तनीय है, अगर अपरिवर्तनीय पर दृष्टि रहे तो बदलती हुई चीजों की शिकायत करना मैं शायद वैसे तो मनुष्य का स्वभाव है कि कितना भी हो जाए लेकिन शिकायतें बंद नहीं होती, लेकिन फिर भी शायद यदि अपरिवर्तनीय तत्व पर जो कभी बदलता नहीं है, अगर उस पर दृष्टि टिक जाए, भगवत कृपा हो जाए, संत कृपा, सदगुरु की कृपा हो जाए, तो बदलती हुई चीजों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि परिवर्तन पर नहीं है, बल्कि जो अपरिवर्तित है उस पर मेरी दृष्टि है, जो कभी बदलता नहीं है, जो बदलावों का, समस्त बदलावों का जो एकमात्र साक्षी है, उस पर मेरी दृष्टि है। तो कृपा करके बताएं कि इस दुर्लभ देह में जो मुझे शरीर मिला हुआ है, बदल रहा है, उसमें एक चीज मैंने देखा है, किसी बदलती हुई चीज में अगर एक क्षण के लिए भी संतों का दर्शन हो जाए, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, सदगुरु का दर्शन हो जाए, कहीं सत्संग की थोड़ी सी चर्चा मुझे मिल जाए, तो ये अत्यंत दुर्लभ है। गुरुदेव कृपा करके ये बताएं कि भागवत धर्म क्या है। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। भागवत धर्म क्या है? भगवतः अयम भागवत, भगवतः इदम भागवत। भागवत का अगर एक मोटी मोटी परिभाषा करनी हो, यद्यपि मैंने कल आपको निवेदन किया था भागवत का विस्तृत अर्थ, अगर एक लाइन में आपको पूछा जाए भागवत क्या है, जो कुछ भी भगवान से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ भागवत है। जब ये परिभाषा बनती है कि जो कुछ भी भगवान से जुड़ा है वो सब कुछ भागवत है, तो फिर उसमें भक्त भी आ जाता है, भगवान की लीला भी आ जाती है, और भगवान के मार्ग पर चलने वाला जो भक्त है, साधक है, फिर इस परिभाषा के अनुरूप वो भक्त भी क्या हो गया? बोले भक्त न रहकर वो भी भागवत हो गया। इसलिए आप जब विचार करके देखेंगे तो भागवत में केवल एक भागवत नहीं है, बल्कि अनेक भागवतों की चर्चा है। फिर इस दृष्टि से सुखदेव जी तो भागवत ही हैं, उद्धव जी भी भागवत हैं,
ध्रुव भी भागवत हैं, प्रहलाद जी भी भागवत हैं, और फिर नारायण इस दृष्टि से वर्णित प्रत्येक पात्र भागवत है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो भगवान से जो जुड़ा है वो सब भागवत है। तो भागवत धर्म क्या है? बोले भागवत धर्म ये है जो सब कुछ भगवान से जुड़ गया वो भागवत है। तो भागवत धर्म केवल और केवल इतना है कि मेरे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चेष्टाएं, मेरे भीतर उठने वाली प्रत्येक वृत्ति, प्रत्येक भावना भगवान से जुड़ जाए, वो भागवत है। भागवत धर्म का सार, भागवत धर्म का मूल क्या है? बोले भागवत धर्म का मूल इतना ही है कि आपकी प्रत्येक वृत्ति, आपका उठना भी, बैठना भी, चलना भी, बोलना भी, खाना भी, और फिर आपका संभाषण करना भी, वो फिर आप कुछ भी करते हो, संसार में रहकर संसार की कोई भी चेष्टा करते हो, लेकिन मूल एक है, वो भगवान से जुड़ी हुई हो, तो वो संसार की प्रत्येक चेष्टा फिर संसार की न होकर अभी तो किसकी हो गई? बोले भागवत की हो। इतना ही भागवत धर्म का मूल है और सार है। कवि नामक श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो कवि नामक योगेश्वर है, वो बताते हैं, कायेन वाचः मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्लोक नंबर 24, जो आपको पुस्तक दी गई है, पेज नंबर 24 पर वो श्लोक है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अगर ये इतना मुझे सार रूप से समझना हो, और मुझे ध्यान रहे, आप चाहे न चाहे, मैंने अभी प्रत्येक प्रारंभ में आपको निवेदन किया, आप चाहे न चाहे, अनचाहे भी आपको अपने कारण में विलीन होना ही होगा। इसमें आपके ऊपर किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है कि आप होना चाहें कि ना होना चाहें। बोले आप चाहे न चाहे, आपको विलीन होना ही है। तो आपका कारण क्या है? बोले आपका कारण है भागवत धर्म। और भागवत धर्म का सार क्या है? श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, हे परीक्षित, मनसा वाचा कर्मणा, इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ध्यान रहे। हम कई बार सुनते हैं मनसा वाचा कर्मणा, लेकिन इतने से नहीं, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा इसके अतिरिक्त आपके पास इंद्रियां भी हैं जो स्थूल कर्म का संपादन करती हैं। आपके पास, आप लोग अपना अपना मोबाइल आने के पहले स्विच ऑफ करें या साइलेंट पे करें। नारायण, मनसा वाचा कर्मणा, फिर मन, वाणी और इंद्रियां, मन, वाणी और कर्म, इतना ही नहीं, इस पे यहां पर एक और चीज जोड़ दी जो प्राय हम नहीं सुनते, वो है बुद्धि के धरातल पर होने वाली जो मेरी भावना है, उस भावना को भी भगवान के साथ जोड़ना होगा। क्योंकि कई बार हम मन, वचन और कर्म से तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे भीतर एक जो सूक्ष्म चीज है, उस सूक्ष्म चीज का नाम है भावना, जिसको हम आपकी भाषा में कहें इमोशंस। तो जो मेरी भावना है, बोले मेरी भावना भी वो मैं मेरे लिए बचा के न रखूं, बल्कि उसको भी उसी एक तत्व के प्रति समर्पित कर दूं।
इस प्रकार की चेष्टा को भागवत धर्म कहते हैं। समर्पयामि एतत् सर्वम, जो सब कुछ है उस सब कुछ का समर्पण कर देना भागवत धर्म है। और फिर इसी को देखते हुए भागवत धर्म क्या बनता है? बोले सिया राम में सब जग जानी। ये क्या है? बोले भागवत धर्म। क्यों? क्योंकि मेरी सारी की सारी दृष्टि कैसी हो गई? बोले वो सारी की सारी दृष्टि मेरे श्री सीताराम भगवान के स्वरूप में ही हो गई है। अब कोई कहे राम जी जैसी होगी तभी होगा, बोले नहीं, कृष्ण में हो गई है। मीरा की दृष्टि फिर हो गई है जित देखूं तित श्याममयी। अगर गोस्वामी जी की उक्ति यह है कि सिया राम में सब जग जानी, तो मीरा कहती है जित देखूं तित श्याममयी। मैं जहां देखती हूं वहां मेरे ही श्याम की, मेरे ही गोपाल की, मेरे ही आराध्य प्रभु की ही तो सारी की सारी अभिव्यक्ति। ये जगत का जो पसारा है वो क्या है? बोले हमारे ही प्रभु का ही तो पसारा है, और तो कुछ हमको दिखाई पड़ता नहीं है। इसलिए जब सुखदेव मुनि कहते हैं कि भागवत धर्म में प्रतिष्ठा हो जाए, तो भागवत धर्म की प्रतिष्ठा है जीवन की सम्यक वृत्ति एक जैसी हो जाए, जीवन की सम्यक चेष्टा। हमारी भावनाएं कैसी हो गई? तो बोले हमारी भावनाएं फिर मेरे आराध्य के स्वरूप में ध्यान रहे विलीन हो गई। और बहुत सरल शब्द कहूं तो आपका पूरा का पूरा जो अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, वो परमात्मा के लिए गल गया। गलना मैं जानबूझ के कह रहा हूं, क्योंकि जब कोई चीज गलती है, जो लोग भोजन कभी बनाते हो या आप लोग देखते ही होंगे, जब कोई चीज गलती है तो मिक्स नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी पिलपिली सी हो जाती। माने उसको छुओ तब वो ठोस नहीं रहेगी, बल्कि वो जिसमें गली है उसमें मिल जाएगी। लेकिन जब तक नहीं छुआ जाएगा तब तक वो गली हुई। आप शब्दों का विचार तो करके देखें। जित देखो तित श्याममयी है, सिया राम में सब जग जानी। तो हमारा जो अस्तित्व है, मेरा जो इंडिविजुअलिटी है, मेरी जो वैयक्तिकता है, मेरा व्यक्तित्व परमात्मा के स्वरूप में गल गया है। और उस गलन की अनुभूति किसको हो रही है? बोले गलन की अनुभूति उसको होगी जो उस साधक को, उपासक को, भक्त को छूने जाएगा। तो उसको छूते ही ऐसा एहसास होगा कि यहाँ तो जो व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है वो व्यक्तित्व नहीं बचा है, बल्कि यहाँ तो परमात्मा का रस ही निहित है। क्यों? क्योंकि ये गल गया है। फिर इसके भीतर क्या हो गया है? बोले रसो वैसा है। फिर इसके भीतर केवल और केवल कुछ बचा है तो दिखाई देगा, ऊपर से व्यक्ति दिखाई देगा। ऐसा नहीं मेरा सदगुरु, मेरा कोई आराध्य, बोले दिखाई उसी स्थूल शरीर में देगा। लेकिन जब मैं उसको छूने जाऊंगा, टटोलने जाऊंगा, तो फिर वहां क्या मिलेगा? फिर बोले वहां शरीर नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, वहां केवल और केवल कुछ मिलेगा तो गला हुआ एक पदार्थ जो है जित देखूं तित श्याममयी है। अथवा वेदांत की भाषा में, उपनिषद की भाषा में रसो वैसा, तुलसी की भाषा में सिया राम में सब जग। अनुभूति एक है। सारे महापुरुषों की अनुभूति का सार एक है। कहने की भाषा अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जब आप टटोलने जाएंगे तो फिर क्या बनेगा? बोले फिर कोई नामदेव जैसा महात्मा कुत्ते को भी देखेगा तो घी का कटोरा लेके पीछे दौड़ पड़ेगा। कथा आपको स्मरण होगा। नामदेव एक कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन उन्होंने कुटिया के बाहर चूल्हे पर कुछ रोटियां बनाई होंगी या कहीं से आ गई होंगी। एक पात्र में कुछ रोटियां बनी रखी हुई थी।
और वो भीतर गए कि उस रोटी, सूखी रोटी भगवान को भोग न लगाए। ऐसा भी आयुर्वेद में भी कहते हैं, और ऐसा भी है कि सूखी रोटी का भोग नहीं लगाना चाहिए, उसके ऊपर भले ही घी का छिड़काव कर देना, एक बूंद डाल दें, लेकिन डाल देना चाहिए। उन्होंने कहा क्या भगवान को मैं सूखी रोटी का भोग लगाऊं, कुटिया के भीतर से जाकर घी की कटोरी ले आऊं और इस पे घी चुपड़ दूं, फिर भोग लगाऊं। उधर गए हैं, कुटिया के भीतर प्रवेश किया है, डिब्बे से कटोरी में घी डाला है, तो नारायण कटोरी में जब घी लेकर बाहर को आए हैं तो देखते हैं कि जो रोटी का ढेर था वो तो गायब। तो गायब क्या हुआ, बोले देखिए एक कुत्ता अपने मुख में उस रोटी को भर के जा रहा है। दौड़े नारायण पीछे, डंडा लेकर नहीं, घी का कटोरा लिए दौड़े और कहते हैं रुक 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 जा रे, आज तू इस रूप में भोग लगाने आया और तुझे इतनी भूख लगी थी कि घी का भी इंतजार नहीं हुआ। कम से कम घी की प्रतीक्षा कर लेता, इंतजार कर लेता। मैं तो तुम्हारे लिए ही घी का कटोरा अंदर लेने गया था। रुक जा जरा सूखी रोटी है, तुझे लग जाएगी, खाने में सरकाने में अंदर कष्ट होगा, इस रोटी के ऊपर घी लगा जा। ये क्या है, बोले जित देखूं तित श्याममयी। घी का कटोरा लिए उस श्वान के पीछे, कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरे प्रभु, आज बिना चुपड़ी हुई रोटी आप खा रहे हो, जरा उस रोटी में घी लगा दो। ये क्या है, बोले ये भागवत धर्म है। जीवन की सम्यक व्यवस्था किसके लिए हो गई, बोले आपके जीवन में हम किसी बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके प्रत्येक कर्म के मूल में, आपकी प्रत्येक भावना के मूल में आप अपने स्वामी को रखे, फिर जो मर्जी आए वो करो। फिर चाहे आप चमड़ा कूटो, फिर भी कोई फर्क, फिर आप राजा जनक जैसा साम्राज्य बना लो, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, आडंबर भागवत धर्म का ना हो, बल्कि असल में भागवत धर्म हो। फिर आप राजा जनक जैसे ऐश्वर्यशाली साम्राज्य में भी रहें तो भी भक्ति में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा तो तब है जब मेरी वृत्ति में भागवत धर्म का जो सार है वो स्खलित हो जाए, वो निकल जाए। और इसलिए जब उत्तर देना शुरू करते हैं कवि नामक योगी, तो कहते हैं हे राजन, हे राजा निमि, नारायणाय समर्पयेत। नारायण को सब कुछ समर्पित कर दिया जाए। अब यहां नारायण शब्द की परिभाषा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आगे चलकर राजा निमि खुद ही पूछेंगे कि उनका स्वरूप बताओ, तो मैं वहीं पे आपको बताऊंगा। आगे कहते हैं भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात्, ईशात् पेतस्य विपर्ययो स्मृति, तन्माययातो बुध आव चेतम भक्तैक एषम गुरुदेवतात्मा। बड़ी सुंदर बात कही है। बोले भागवत धर्म का एक मूल है कि आपके जीवन में सर्वप्रथम जो संसार के प्रति स्मृति बनी हुई है, उस स्मृति को भुलाने के लिए, विस्मृति के लिए आप संसार में रहता हुआ ही एक प्राणी, जो प्राणी दिखता आपके जैसा है लेकिन होता आपके जैसा नहीं, उसके साथ संबंध बना लो, अर्थात गुरु के साथ एक संबंध स्थापित कर लो। क्योंकि ईश्वर से जो विमुख हो गया है उसको माया परमात्मा की स्मृति नहीं होने देती है, अर्थात संसार की स्मृति सदा बनी रहती है और परमात्मा की विस्मृति सदा बनी रहती है। जिसकी स्मृति होनी चाहिए उसकी विस्मृति रहती है,
और जिसकी विस्मृति होनी चाहिए उसकी स्मृति रहती है। और फिर परिणाम क्या होता है, फिर वो जो है वो अपने को मान लेता है कि मैं अमुक हूं, मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, जो जो कुछ भी अपनी अपनी उपाधि है, सारी सारी उपाधियां मानकर बैठता है और उसके कारण उसके भीतर अभिनिवेश आ जाता है। योग सूत्र है महर्षि पतंजलि का, वहां पर 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं कि जीव के पास 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं जीवों के पास। तो इन 5 क्लेशों को मैं कैसे दूर करूं, तो बोले उसके लिए आपको पंचत्रयी एक भक्ति है वो बताते हैं। भक्ति के आचार्य कहते हैं 5 प्रकार की भक्ति है। आप अगर इन क्लेशों से मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए 5 प्रकार की भक्ति है। वो क्या है, बोले नाम, रूप, लीला, गुण और धाम। ये पंच भक्ति है जो हमारे जीवन के जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मैं हूं, इस बात को पक्का पक्का जिसने मान के रख लिया है उसको छोड़ना नहीं चाहता कि मैं ये हूं, इतना हूं, यहां तक हूं। बोले उसके आगे लाख बताओ तो कहता हाँ मालूम है, जो आप बता रहे हो पता है कि वो अपने अभिनिवेश में अर्थात अपनी बनाई हुई एक वृत्ति में, एक आवृत्ति में इस रूप से उसको पकड़कर बैठ गया है कि वो उसके आगे अन्य चीजों को स्वीकार नहीं कर पाता। यहां पर सुखदेव मुनि बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं, हे राजन, तुमने जो बात पूछी है वैसे तो देखने के लिए हमको द्वैत दिखाई देता है, लेकिन असल में द्वैत है नहीं। अविद्या मानो अप्यभवत ही द्वयो धातु धिया स्वप्न प्रमनोरथई यथा ततः कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुद्ध्या भयम ततः स्यात्। श्लोक नंबर 38। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, अविद्यमानो अपि अवभाति ही द्वयो, अविद्या के कारण द्वैत भाषित हो रहा है। आप ध्यान रहे, भागवत कहते हैं ना भक्ति ग्रंथ है। भागवत असल में परमहंसों की संहिता है, जहां पर केवल और केवल आत्म तत्व की, ब्रह्म तत्व का ही निरूपण है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि वेदांत का प्रतिपादन और सिद्धांत स्थापित करने वाले महर्षि वेदव्यास का भागवत सबसे अंतिम ग्रंथ है। और जो अंतिम ग्रंथ होता है ना, वो जीवन की सारी अनुभूति वो व्यक्ति उसमें डाल देता है। भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य का प्रथम लेखन ग्रंथ मिलता है विष्णु सहस्रनाम का भाष्य। आप वहां देखेंगे उन्होंने जितना भी ऐसा लगता है केवल और केवल वहां पर विद्वता का, अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि सारे के सारे उपनिषदों के, सारे के सारे वेदों का कोटेशन वहां पर उन्होंने लिया है, रेफरेंस लेके ये यहां पर है। लेकिन जैसे जैसे उनके ग्रंथ उत्तरोत्तर बढ़ते गए हैं वैसे वैसे रेफरेंस जो हैं वो कम होते गए हैं। ये प्रमाण है, क्योंकि हम रेफरेंस का, कोटेशन का सहारा तब लेते हैं जब हमारे पास अपना कुछ कहने के लिए हम शेर शायरी का सहारा लेते हैं, कई कुछ लेते हैं। वो कब? बोले जब सिद्धांत पर बोलने की पकड़ नहीं होती है तब।
हम लोग कभी कभी सोचते हैं, एक आध बार सोच के भी आते हैं कि आज कुछ ही एक आध बोला, पता चला लास्ट में उसका नंबर ही नहीं आया, याद ही नहीं रहा। क्यों? बोले सिद्धांत में इतनी रुचि हो जाती है कि उसके आगे फिर और कुछ बोलने का मन होता ही नहीं। फिर वेद व्यास भगवान लिखते हैं, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं कि अविद्यमानो अपि अवभाति ही द्वयो, ये जो द्वैत भाषित हो रहा है ना, वो द्वैत अविद्यमानता के कारण। बोले किसकी अविद्यमानता के कारण? बोले जो आत्म तत्व है उसकी उपस्थिति का भान न होने के कारण, और अविद्या की पूरी जो माया जाल है उसमें हम फंस गए हैं। अविद्या के जाल में फंसे होने के कारण सर्वत्र हमको द्वैत भाषित होता है, और जिसका परिणाम होता है कि मैं ये हूं इतना मानकर उसी में उलझे रहते हैं। कैसे? तो दृष्टांत दिया, यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न में वहां कुछ और नहीं है, आपके अलावा स्वप्न में और कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सारी की सारी सृष्टि हो जाती है। होती है कि नहीं? स्वप्न देखते हैं ना आप लोग। अब कोई बिरला महापुरुष को उठे और कहे नहीं महाराज मैं स्वप्न नहीं देखता हूं, तो बात अलग की है। वैसे ऐसा तो ईमानदारी से कोई नहीं कह सकता, क्योंकि स्वप्न हमारे जीवन की बड़ी अनुभूति है। स्वप्न से आप विचार करके अगर देखें, आप केवल और केवल वहां आप हो, लेकिन अकेले आप क्या करते हो? सारी की सारी सृष्टि, हम वहां पर अपने ही स्वप्न में मैं पैदा भी हो जाता हूं, बड़ा भी हो जाता हूं, पढ़ने के लिए स्कूल भी चला जाता हूं, फिर शादी ब्याह भी कर लेता हूं, बिजनेस नौकरी भी कर लेता हूं, बच्चे भी हो जाते हैं, और अंतिम में मैं अपने को ही कई बार मरता हुआ भी देखता हूं। और लेकिन उस स्वप्न में थोड़ी संवेदना हो, थोड़ी जागृति हो, थोड़ी चैतन्यता हो, तो स्वप्न में आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं, असल में आप शरीर नहीं हो। जिस बात को हम जागृत में अनुभव नहीं कर सकते, उसके लिए स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है, जहां पर आप खुद ही ये देखते हो, और जहां परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, वहीं जागने के बाद कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं पड़ती। जो सपने फिर काटे कोई, जागे बिन दुख दूर न होई। यदि स्वप्न में आपका कोई सर काट ले, कई बार कट ही जाता है, सर न काटे कोई मार दे, गिर जाए, स्वप्न देखते देखते कई बार आप बिस्तर से नीचे भी गिर जाते हैं, चोट भी लगती है, जागने पे पता चलता है कि अरे यहां तो कोई, अरे महाराज एक बार कोई बता रहा था वो सोने से डरता था आदमी। बोले क्यों? बोले जब मैं सोने जाता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई गला दबा रहा है। तो बोले जब भी मैं सोने जाता हूं तो ये अनुभव करता हूं कि मेरा कोई गला दबा रहा है, तो मैं डरता हूं। बोले क्या हुआ? कोई और है? बोले कोई और है नहीं, मैं ही मैं हूं। लेकिन फिर भी पूरी की पूरी सृष्टि वहां पर हमको दिखाई पड़ रही है। कारण क्या है? बोले कारण ये है कि आप अकेले होकर भी सारी सृष्टि रचने में समर्थवान हो। ठीक उसी प्रकार जहां पर केवल अद्वैत था, केवल आप थे, वहां पर द्वैत का पूरा प्रपंच का पसारा हमको दिखाई पड़ता है। ठीक यही बात सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, अविद्या की विद्यमानता के कारण, उस माया के अवभास होने के कारण द्वैत का प्रपंच दिखाई पड़ता है। अब मैं मांडू की कारिका का एक
सूत्र एक कारिका यहाँ पर करूं तो आप कहेंगे महाराज भागवत में मांडूक्य, तो प्रसंग ही ऐसा है। वहां पर मांडूक्य कारिका में भगवत्पाद कहते हैं, मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते। जो वेदांत के साधक हैं उनको तो सुन के रस जरूर मिलेगा। द्वैतम ही अमनी भावे, मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते। बोले जिस समय मन का अमनी भाव हो गया है उस समय द्वैत की उपलब्धि होती नहीं। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे बैठे हैं, कभी कभी ऐसी चित्त वृत्ति हो जाती है, कभी कभी मन ऐसे भाव में आ जाता है कि आप अकेले खुद इतने आनंदित होते हैं जहां पर आपको किसी और बाहर किसी वस्तु की जरूरत। अगर आपका कोई प्रिय उस समय आ जाए, कोई बहुत प्रिय हो और वो आपके पास मिलने आ जाए, बात करने आ जाए, तो उस समय आपको उसकी भी उपस्थिति पीड़ा देती है। अरे अभी आना था क्या हुआ? बोले इस समय मन एक ऐसी भावना में था, एक ऐसी दशा में था जहां पर अन्य की जो उपस्थिति है वो मुझे अनुभव नहीं हो रही थी। मैं स्वयं से स्वयं में ही प्रीति का अनुभव कर रहा था। इसीलिए तो वासुदेव कृष्ण कहते हैं प्रीति, संतुष्टि और पुष्टि, ये तीनों अगर कहीं मिल सकती है तो वो आत्मा में ही मिल सकती है। आत्मनस्तु, आत्मा में ही इन तीनों चीजों की उपलब्धि हो सकती है। इसीलिए जहां पर मन अमनी भाव में प्रतिष्ठित हो गया है, अर्थात मन की भी सत्ता नहीं, और ध्यान रहे वेदांत के अनुसार मन का निरोध नहीं हुआ है बल्कि मन का नाश हो गया है। क्योंकि हमारे यहां मन के निरोध की सिद्धि नहीं है, हमारा लक्ष्य मन के निरोध का अभीष्ट पन्ना नहीं है, बल्कि हमारा अभीष्ट क्या है? मन का नाश, मनोनाश हो गया है। तो श्रुति उद्घोष करती है ऐसी स्थिति में जहां पर मन अमनी भाव को प्राप्त हो गया है, मन की सत्ता स्वयं के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में द्वैत भाषित नहीं होता है। द्वैतम नैव उपलभ्यते, ये है मांडूक्य कारिका, जहां पर भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य के भी गुरु के गुरु दादा गुरु ने ये लिखा, गौड़पादाचार्य ने, कि मनसो ही अमनी भावा। तो जब अमनी भाव की स्थिति हुई तो परिणाम क्या घटित हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि सब चीज ज्यों की त्यों है, कुछ बदली नहीं, कुछ घटी नहीं, कुछ बढ़ी नहीं, लेकिन मेरे लिए उसकी उपलब्धि नहीं है। यथा दृष्टांत, बोले जैसे रात का अंधेरा हो, रात का समय हो, लाइट जल रही हो और अचानक लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो क्या हुआ? बोले चीज मेरे सामने ही रखी है, रोज मैं उसको वहीं से उठाता हूं, लेकिन अब वो चीज मेरे सामने है नहीं, हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। क्या चीज कहीं चली गई? बोले नहीं, टॉर्च ले आओ, दीपक ले आओ, आप देखो चीज वहीं की वहीं रखी मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए अब उपलब्ध नहीं है। तो आपके लिए उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब गई, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज उपलब्ध है जिसके हाथ में प्रकाश है। तो ठीक उसी प्रकार आपके मनोनाश होने से आपके लिए सृष्टि की द्वैत की उपलब्धि नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी के लिए भी वैसी घटना हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पति को ये उपलब्धि हो गई तो पत्नी वहां पर आकर कहे नहीं नहीं मेरा भी हिस्सा इसमें है, आधा तो कम से कम मुझे भी चाहिए, मुझे भी उपलब्धि। बोले नहीं, यहां हम कोई बंटवारा चाहकर भी नहीं कर सकते। असल में मैं बंटवारा करना भी चाहूं, तुमको देना भी चाहूं, तो भी मैं नहीं दे सकता।
पत्नी को उपलब्धि हो जाए, पति कहे नहीं तुम पूरी की पूरी मेरी हो, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, आधा मुझे चाहिए, ऐसा करो आधी सृष्टि मेरे लिए उपलब्ध ना हो, आधी तुम्हारे लिए उपलब्ध ना हो। तो बोले यहां पर मैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी अनुभूति है, मेरी अपनी उपलब्धि है। यहां पर मेरी मन की स्थिति अमनी भाव में गई है, ना कि आपकी गई है, और मेरे अमनी भाव का लाभ केवल मेरे लिए है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। श्रवण सुभद्राणि रथांग पाड़ो जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। क्या बात है। बोले जो व्यक्ति ऐसी भावना में प्रतिष्ठित हो गया है, वो संसार में भगवान के जन्म की लीलाएं, उनकी कथाएं जो भक्तों के लिए बड़ी उपलब्ध हैं, उसको सुनता रहता है, और नहीं सुनता है तो सुनते रहना चाहिए। ये है भागवत धर्म। और किसी भी स्थान में गायन विरंजो विचरेद संगः, बोले किसी भी स्थान में संग न करता हुआ, आसक्ति न करता हुआ, बल्कि विचरण करता हुआ भगवत स्मृति में अपने आप को तल्लीन करता रहे। उसकी भाव दशा क्या होती है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्यः जातानुरागो द्रुतचेत उच्चैः। आपकी पुस्तक में उसमें नहीं होगा, दूसरे में है, तो आप लोग सुन सकते हैं, उसको देखें ना। जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रोति गायन् उन्मादवस् नृत्यति लोक बाह्यः। बोले कभी कभी एवं व्रता स्वप्रिया नाम कीर्त्यः, वो इस भक्त को, ऐसे साधक को ऐसा व्रत लेना चाहिए, नियम लेना चाहिए, और इसकी जो स्थिति है वो परमात्मा के नामस्मरण में, प्रेमानुराग में इतनी आसक्त हो जाती है कि उसके भीतर हृदय में प्रेम का अंकुर जाग जाता है। और नारायण, जब हमें कभी किसी से प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, अथवा हमें कोई चीज अच्छी लगने लगती है, तो परिणाम क्या होता है। मुझे उसके अतिरिक्त और कोई भाता, किसी प्रेमी को पूछो तो बोले उसको अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त और कुछ भाता कब तक, बोले जब तक कि वो जिससे प्रेम कर रहा है वो मिल न जाए। मिलने के बाद क्या होगा, बोले वो तब की तब देखी जाएगी, पता नहीं कितने दिन रहेगा, लेकिन जब तक मिल न जाए, बोले तब तक चित्त वृत्ति उसी में लगी रहती। बोले इस भक्त की भाव स्थिति क्या हुई, बोले उसके हृदय में अपने प्रेमास्पद के प्रति ऐसे विशुद्ध प्रेम का अंकुरण हुआ है, जहां पर सम्यक रूप से जो स्मृति है केवल और केवल अपने स्वामी के प्रति है। उसकी प्रत्येक चेष्टा अपने स्वामी के लिए है, और न मिलने पर सुखदेव मुनि कहते हैं हसती, कभी कभी हंसता है। अरे देखो देखो, मैंने इतने जीवन भर कितनी मूर्खता की, अगर यही काम मैंने पहले से किया होता तो कितना अच्छा होता। हसती, ऊपर देखते हैं द्रुत चित्ता, चित्त कभी कभी द्रवीभूत हो जाता है, और हंसने के बाद अचानक उसकी हंसी रुक जाती है और रोदती, बोले रोने लगता है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु का स्मरण करते करते गदगद गिरा नयन बह नीरा। स्थिति क्या हुई, बोले गदगद गिरा नयन बह नीरा। अपने परमात्मा की स्मृति में जो आंखें हैं वो नम हो जाती हैं। क्यों,
क्योंकि इतने दिन बीत गए, अगर मैंने जीवन में मूर्खता न की होती अभी तक, समय व्यर्थ न गंवाया होता, तो अभी तक परमात्मा आप मेरे होते, मेरे में और आप में कोई भेद न होता। मम गुण गावत उलक शरीरा। आप देखिए भागवत का अनुवाद है, उसकी स्मृति में क्या हुआ, बोले मम गुण गावत, संसार का गान करते हुए रोना भक्ति की कोई उपलब्धि नहीं है। रोना तो संसार के लिए भी होता है ना। पुत्र विदेश चला जाए, परदेश चला जाए, स्मृति में हम रोते हैं, बार बार आंखें नम हो जाती हैं। कोई अपना मुझसे दूर चला जाए, स्मृति उसकी आती है तो रुलाती है। कोई मेरा मेरे पास होकर भी मेरा ना हो, उसकी अनुभूति अपनेपन की ना हो, तो आंखें और भी भर आती हैं। लेकिन बोले क्या कभी जो आपका अपना है, निज अपना है, जो कभी किसी भी अवस्था में आपको छोड़कर जाता नहीं, जाएगा नहीं, ये आश्वासन उसने दिया है। संसार के संबंध तो भी आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ती है तो मम्मी पापा आप नहीं समझेंगे, कैरियर की बात है ना, जाना पड़ेगा। तो बोले आश्वासन देते तो हैं, लेकिन आज तक उनका जो आश्वासन है वो आश्वासन बनकर ही रह जाता है, कभी निभता नहीं है। लेकिन एक ऐसा जो मेरा सगा मित्र है, जो कभी किसी अवस्था में मुझे छोड़कर नहीं जाता, बोले वो आज तक नहीं मिला। उसकी स्मृति में उसके बिछड़ने का दुख हुआ, और दुख हुआ तो क्या, उसकी याद में आंखें भरी कि नहीं भरी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। बोले परमात्मा की स्मृति में आंखें डबडबा जाएं, अर्थात परमात्मा बहुत दिन हो गया तुमसे विलग हुए, क्या कभी ऐसी कृपा नहीं होगी। और थोड़े दिन के बाद क्या होता है, बोले फिर हंसने लगता है, कहता देखो देखो पुनः मैंने अपने समय को संसार में लगा दिया, जिसमें लगाना चाहिए था उसमें लगाया नहीं। हसती अथ रोदती रौती गायन, और कभी कभी उन्मत्त होकर नाचने लगता है, नृत्य करने लगता है। लोक बाह्य, यहाँ पर श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषिम सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अन्यः। जिधर भी देखता है उधर, चाहे वो नदी को देखे तो, जल को देखे तो, पृथ्वी को देखे तो, आकाश को देखे तो, चराचर के किसी भी चीज को देखता है तो उसको लगता है कि देखो देखो मेरा परमात्मा ही तो खड़ा है। किसी सौंदर्यवान व्यक्ति को देखता है तो कहता है देखो मेरे परमात्मा की बनाई हुई कलाकृति इतनी सुंदर है, तो इसको जिसने बनाया होगा, इस प्रकार की उसकी भावना होती है। और ये श्लोक बड़ा ही सुंदर है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैषः त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथात्मता स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुधपायोऽनुघासम्। कहते हैं जैसे भोजन करने से जो क्षुधा वाला व्यक्ति है, जिसको भूख लगी है, तो भोजन करते ही उसको तीन चीज की प्राप्ति होती है। एक तो वो तुष्टि, जो क्षुधा थी उसकी निवृत्ति हुई, वो संतुष्ट हुआ। दूसरा तृप्ति हुई, उसको लगता है मैंने भोजन कर लिया, अब मुझे कितना सुख मिल रहा है। और बोले इसी के साथ साथ क्षुधा की निवृत्ति, तृप्ति
और उसी के साथ एक और चीज है जो दिखाई नहीं पड़ती, वो है पुष्टि, अर्थात भोजन को खाने के बाद शरीर में मिलने वाला जो रस है, तत्व है, विटामिन इत्यादि है, वो भी उसको उसी के साथ मिलता है। तीन चीजें एक साथ मिलती है। क्रिया एक है, क्रिया क्या है? भोजन की, लेकिन भोजन की क्रिया के साथ उसको तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि, ये तीनों चीजें मिलती हैं। बोले ठीक उसी प्रकार अगर कोई भक्त भगवत स्मृति करता है, भक्ति करता है, तो उसके जीवन में भी तीन घटनाएं घटती हैं। बोले क्या होता है? बोले सर्वप्रथम उसके जीवन में भक्ति का आपादन होता है, और भक्ति आने के बाद विरक्ति आती है, क्योंकि एक बार में एक ही स्मरण आपके चित्त में या तो संसार होगा या फिर परमार्थ होगा। एक साथ दो काम हो सकते हैं क्या? एक संग दुई न होय बुआलू, हठब हसब ठठाए फुलाउब गालू। बोले हम ठहाका लगाकर हंसना भी चाहें और उसी समय गाल भी फुला के रखना चाहें, बोले दोनों काम, या तो आप ठहाका लगा के हंसी लें अथवा गाल ही फुला लें। बोले ठीक उसी प्रकार हम क्या चाहते हैं? बोले हम दोनों एक ही साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं हंस भी लें और गाल भी फूला रहे, तो ये हो नहीं सकता। अर्थात हम संसार को भी बनाए रखना चाहते हैं और उसी बीच भगवान भी मुझे मिल जाए। बोले भैया ये तो हो नहीं सकता, दो में एक ही होगा, क्योंकि एक बार में चित्त में एक ही स्मृति रह सकती है। ये मन की सूक्ष्म विश्लेषण है। आप कभी भी एक साथ दो चीजों का स्मरण नहीं कर सकते। आप करके देखिए, या तो आप अभी कथा ही सुन रहे होंगे, और या फिर आप किसी अपने अत्यधिक प्राथमिकता में जो काम होगा, जो छोड़कर आप आए होंगे, उसको याद कर रहे। दो में एक ही चीज हो सकता है, या तो उस संसार के किसी काम की स्मृति कर लें, और या फिर आप, हाँ ये हो सकता है कि थोड़ी देर वहां की स्मृति हो जाए, और फिर जब थोड़ी देर में अरे मैं अभी वहां कहाँ हूं, अभी तो मैं यहाँ बैठा हूं, चलो यहाँ चलते हैं, तो फिर आप थोड़ी देर बाद घूम टहल के कचौड़ी पकौड़ी देखकर और फिर यहाँ आ सकते हैं। लेकिन एक ही साथ दो चीज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये मन की एक ऐसी स्थिति है जहां पर दो चीजें एक साथ संभव है ही नहीं। एक बार में एक ही वृत्ति मन में चल सकती है। अगर इसको संक्षेप में एक लाइन में बोला जाए तो मन के भीतर दो वृत्तियां एक साथ कभी भी नहीं रह सकती। जब भी रहेगी एक ही वृत्ति एक बार में रहेगी। हाँ, उन वृत्तियों के आने और जाने का समय इतना कम होता है कि मुझे लगता है मैंने एक ही समय में दो चीजें याद कर ली। अरे मैं तो कथा भी सुन रहा हूं और वहां बैठे बैठे काम की प्लानिंग भी कर रहा हूं। बोले ना, आप जब सूक्ष्मता के साथ विचार करोगे तो आप देखोगे या तो मन प्लानिंग ही कर रहा होगा और या मन सुन ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि मन के भीतर दो वृत्तियां एक साथ कभी वर्तन नहीं कर सकती। एक ही वृत्ति एक बार रहेगी। और यहां पर कहते हैं भक्ति करते ही एक तो आपको संसार की विस्मृति होती है, तो घटना क्या घटती है? बोले विरक्ति आती है। कोई व्यक्ति चाहे मैं भक्त भी बना रहूं और मेरा संसार भी ज्यों का त्यों बना रहे, बोले एक ही काम हो सकता है, या तो भक्ति कर लो या फिर संसार को ही। आप संसार से उदासीन हुए बिना भक्ति नहीं कर सकते। आपको संसारी संबंधों को थोड़ा सा इग्नोर करना ही पड़ेगा, उदासीनता दिखानी ही पड़ेगी। जितना चाम, जितनी अभी आपके भीतर प्रबल इच्छा होती थी रिश्तेदारी में जाने की, पार्टियों में जाने की, जितनी इच्छा होती थी चलो जरा कुछ घूम आए, कुछ खरीद लें, कुछ ये कर लें,
बोले या तो आप वही कर सकते हैं और वो नहीं करना चाहते तो उधर से उदासीन होंगे, तब भक्ति में प्रगति होगी। लेकिन असल में बाधा कहाँ आती है? बोले बाधा यहाँ आती है, मैं चाहता हूं कि संसार भी जैसा है वैसा, रिश्तेदार भी नाराज ना हो, उसके यहाँ भी समय दे दूं, उसके यहाँ भी समय दे दूं, और महाराज कभी कभी आपकी क्लास भी अटेंड कर दूं, क्योंकि आप भी ना कहें कि जो है नहीं आते हैं। बोले नहीं, दो में एक ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप संसार के संबंध का निर्वहन ही कर सकते हैं, और या फिर अध्यात्म में, अब मैं एक चीज और बोल दूं, अध्यात्म पिकनिक का साधन ना हो तब। माने मैं अध्यात्म को दूसरा शब्द बोलूं, मनोरंजन मानकर अगर करता रहूंगा तो दोनों चीजें चलेंगी। लेकिन अगर असल में आप पिपासु होकर, साधक बनकर यहां आते हैं, तो आपको अध्यात्म की तरफ आने पर संसार की तरफ से उदासीन होना ही पड़ेगा। अगर मैं मनोरंजन के लिए कि बहुत कुछ है, चलो थोड़े दिन मन उब गया है, बोले उस मनोरंजन में फिर संसार में कोई बाधा नहीं होने वाली, लेकिन ध्यान रहे अध्यात्म का जो लाभ मिलना चाहिए। मैंने शुरू में जो आपको उदाहरण दिया कि जो आपकी चित्त वृत्ति अभी बड़ी ठोस बनी हुई है, वो गलेगी जब कोई आपके पास आएगा और आप बहुत बड़े सत्संगी हों, भले क्षमा के साथ निवेदन करूं, लेकिन यदि आपके सानिध्य में कोई आएगा तो उसको शीतलता का अनुभव कभी हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही नहीं गले हो, तो आपको दूसरा छूकर ठंडक कैसे अनुभव करेगा? आप 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, 50 साल भी ऐसे सत्संग सुनते रहें, लेकिन जब तक चित्त गलेगा नहीं, उस रस में डूबेगा नहीं, तब तक वो सत्संग आपको भी आनंदित नहीं करेगा और आपसे मिलने वाले को भी आनंद नहीं होगा। लेकिन यदि आपने थोड़े दिन भी गल कर सत्संग कर लिया होगा तो उसका आनंद, रसानुभूति आपको होगी, और जो आपके भी सानिध्य में आएगा वो भी आपके रंग में रंग जाएगा। मजा तो ये है कि आप उसके रंग में रंग जाएं, नहीं, बोले आनंद ये है कि वो आए तो आपके रंग में रंग जाए। क्यों? क्योंकि आपका रंग दुनिया का श्रेष्ठतम रंग है, जो किसी भी अवस्था में किसी भी चीज से छूटने वाला। ये रंग ऐसा है जिसको लगता है फिर वो छूटता। तो चित्त अगर गले नहीं, तो यहां कहते हैं भक्ति, और भक्ति के बाद विरक्ति, फिर विरक्ति होगी तो क्या मिलेगा? बोले जो आपका लक्ष्य है परमात्मा अनुभूति, वो भी होकर ही रहेगी। अभी हम क्या चाहते हैं कि महाराज मुझे जल्दी से अनुभूति करा दीजिए। हम तीसरे नंबर की चीज पहले चाहते हैं। दो चीजों को मैं बाईपास कर रहा हूं। बोले संसार की उपलब्धि तो बाईपास करके मिल सकती है, लेकिन अध्यात्म में उन्नति आपको जिस प्रकार का कदम बताया गया है, अगर वो नहीं बढ़ाया तो यहां पर शॉर्टकट नहीं है। यहां तो आपको तद अनुरूप चलना ही होगा। जब वेदांत कहता है अंतःकरण चतुष्टय और उसकी शुद्धि के बिना आपके भीतर तत्व की अनुभूति नहीं होगी, तो वो सच कहता है कि उसके बिना नहीं होगी, करना ही पड़ेगा। यहां कहते हैं भक्ति, ये इतना तो कम से कम आप याद रखें, भक्ति, विरक्ति और तदोपरांत परमात्मानुभूति। राजोवाच, श्री विदेह महाराज कहते हैं निमि। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न हो गया भागवत धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न करते हैं श्लोक नंबर 44। अत भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम
यथा चरति यद्ब्रूते यैर्लिंगैर्भगवत् प्रियः। राजा निमि कहते हैं कि हे भगवान, आपने बहुत ही सुंदर भगवान के जो भक्त हैं उनके लक्षणों का वर्णन किया है। और मैंने यहाँ पर गीता के दूसरे अध्याय को नहीं कोट किया क्योंकि आप सारे लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर अर्जुन पूछता है कि जो स्थित प्रज्ञ हैं उनके लक्षण क्या हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। उनका चलना फिरना उठना बैठना खाना कैसे, तो इसका वर्णन यहाँ कर दिया गया। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं भगवान के भक्त हैं उनके लक्षणों का वर्णन कीजिए, उनका धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न, जो भागवत धर्म को अपने जीवन में उतार लेता है, आपको सरल भाषा में समझाऊं, जो भागवत धर्म को अपने जीवन में उतार लेता है वो दिखता कैसा है, चलता कैसा है, बोलता कैसा है, खाता कैसा है, अर्थात उसके जीवन का व्यवहार कैसा होता है। क्योंकि व्यवहार की शुद्धि परमार्थ में बहुत आवश्यक है। और यदि दूसरे भाषा में इसको दूसरी तरह से बोला जाए, व्यवहार की शुद्धि परमार्थ में एक बहुत बड़ी साधन की उपलब्धि है। अगर आपके भीतर व्यवहार की शुद्धि नहीं आई है तो इसका मतलब है कि अभी आप साधना के पथ पर आरूढ़ ही नहीं हुए। अगर अभी आपके भीतर विनम्रता का अभाव है, आपके भीतर दैन्यता का अभाव है, और दैन्यता का अभाव क्या है, दीन बनकर नहीं कि सबके सामने दीनहीन बने आप घूमे। दैन्यता का अभाव यह है कि मैं मेरे परमात्मा के अतिरिक्त और किसी के प्रति ऐसे भाव जीवन में लाता ही नहीं हूं कि वो श्रेष्ठ हो। मैं अपने परमात्मा के सामने हमेशा कितना भी ऊंचा क्यों ना हो दीन बना रहता हूं। तुलसीदास कहते हैं, जिनकी एक एक चौपाई हमारे लिए आदरणीय है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। आप सोचिए, इस दीनता के भाव पर तुलसी जैसी भक्ति घटित होती है। अगर तुलसी को जीवन में तुलसीदास किसी ने बनाया है तो उसके पीछे भी विरक्ति एक बहुत बड़ा कारण है। उपदेश किया गया, आपको कथा पता है, पति के प्रेम में गए हैं, नदी पार करनी है, उन्होंने सोचा कि ये नाव है, उसको पकड़ के उस पार चले गए, घर में चढ़ना है तो उस रस्सी को समझकर सर्प को रस्सी समझकर पकड़ लेते हैं और पार जाते हैं, घर में कूदते हैं। पत्नी कहती कहां कैसे आ गए इतनी रात को बारिश के समय में। बोले नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहे थे। कहती है अस्थि चर्म में देह में तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ में होती तो भव है। ये जो अस्थि और चर्म में देह में तुम्हारी इतनी प्रीति है, जिसके चलते तुम रात के अंधेरे में यहां तक चले आए, अगर इतनी इसकी थोड़ी सी भी प्रीति, और ये बात बिल्कुल सच है महाराज, जितना मैं संसार को प्रेम करता हूं उसका आधा भी ईमानदारी पूर्वक परमात्मा में लगा दूं तो मेरी अनुभूति कुछ और होगी। तुलसी जब कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो वो बनावटी नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने लिखने के लिए लिख दिया है। उनके अपने हृदय की अनुभूति है कि परमात्मा मेरे जैसा व्यक्ति आपकी शरण में आया। वासुदेव कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगक्षति। आप कैसे हैं भगवान वो नहीं देखते, आप जैसे भी हैं वैसे भगवान की शरण में जब जाते हैं
किस भाव से आए हैं भगवान वो देखते हैं। विभीषण आया है भगवान की शरण में। भगवान ने नहीं देखा कि हमारे शत्रु का भाई है। भगवान ने तो विभीषण के भीतर की भक्ति देखी है, भावना देखी है। जो विभीषण विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी सतत भगवत स्मरण करता है। उदाहरण दिया पता है, बोले जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे विभीषण लंका में रहते हुए राम का स्मरण करते हैं। रावण को पता चला कि हमेशा विभीषण राम 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 जपता है। विभीषण को बुलाया, अरे तुम मेरे शत्रु का नाम लेते हो? विभीषण ने कहा, नहीं स्वामी, मैं तो आपका नाम लेता हूं। बोले नहीं, मैंने देखा तुम्हारी पूरी कुटिया में चारों तरफ जहां देखो वहां राम 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 लिखा है, और तुम भी नित्य माला लिए बैठे रहते हो, राम राम जपते रहते हो, उसका मतलब क्या है? बोले प्रभु, मैं आपका नाम लेता हूं, और हमारे यहाँ नियम ऐसा है कि अकेले भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, साथ में माता जी का भी लेना चाहिए। बोले मतलब? बोले मैं आपका भी नाम लेता हूं और साथ में माता जी अर्थात मंदोदरी का नाम लेता हूं। बोले इसमें राम कहां से आ गया? बोले रावण और मंदोदरी बोलूंगा तो बड़ा लंबा लगेगा, एक माला जप करने में 4 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने रावण का रा ले लिया और मंदोदरी का मां ले लिया, शॉर्ट फॉर्म में मैं राम राम जपता हूं। रावण ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। ये क्या है? ये भावात्मक कथा है। लेकिन भक्त विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी अपने आराध्य को स्मरण करने के लिए बहाने ढूंढ लेता है। किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से अगर समय मिल जाए तो उसका नाम ले लूं। रावण ने कहा अच्छा तुम तो बड़े होशियार निकले। बोले हाँ, क्योंकि अगर रावण रावण मंदोदरी मंदोदरी कहूंगा बड़े देर लगेंगे, तो इसलिए मैंने ये युक्ति निकाली है कि रावण से रा लूं और मंदोदरी से मां ले लूं, और इससे मैं राम राम जपता हूं। जिम दसनई मां जीभ विचारी। बोले जैसे दांतों के बीच में जिह्वा विचारी रहती है, दबी दबी सी रहती है, कब दब जाए, कब कुचल जाए, कब कट जाए। बोले वैसे विभीषण भी लंका के उस राक्षसों के बीच में रहता है, कब किधर से कौन आक्रमण कर दे, कब कौन शिकायत कर दे पता नहीं। उसके बाद भी विभीषण सतत स्मरण करता है, और जब भगवान की शरण में विभीषण आता है तो भगवान ये नहीं देखते कि ये मेरे शत्रु के दल से आया है। भगवान ने तुरंत नाम लेकर पुकारा, और नाम क्या लिया है? कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल उठाहर बास तुम्हारा। विभीषण तो विभीषण बनकर आया था, लेकिन विभीषण भगवान की शरण में आते ही क्या बन गया? बोले लंकेश बन गया। कहा लंकेश? बोले लंकेश तो रावण है, लंकेश आप विभीषण को कह रहे हैं? बोले इसका मतलब भगवान ने जीत यहीं पर पक्की कर ली कि अब आज के बाद रावण लंकेश नहीं रहा, क्योंकि भगवान ने विभीषण को लंकेश बना दिया है। तात्पर्य हुआ कि आने वाले भविष्य में अब लंकेश के पद पर विभीषण स्थापित होगा, क्योंकि भगवान की बात वाणी अमोघ है, वो अगर बोल दिए तो होना ही है। श्री निमि राजा कहते हैं भगवान आप उनके लक्षण बताइए, वो लोग होते कैसे हैं, उनका आचरण कैसा होता है, उनका बोलना कैसा होता है। अब हरि नामक जो योगी है उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया है। एक भक्तमाल ग्रंथ है, उसमें ये जितने 9 कवि हैं इनके नामों का अलग अलग अर्थ दिया है। तो मैं उसको जरा आपको बता दूं कि हरि की विशेषता क्या है और कवि की विशेषता क्या है। वहां पर लिखते हैं कवि कौति मुमुक्षुभ्यः उपदिशति आत्म तत्वम इति कवि। जो योगी, जो सन्यासी मुमुक्षुओं को आत्म तत्व का उपदेश करके आत्म तत्व की
उपलब्धि कराने में समर्थ हो उसको कवि योगी कहते हैं। और जो हरि है वो कौन है? बोले हरि ही उपदेशेन अज्ञानम इति यद वा हर्षम राति श्रोतृभ्या इति। बोले हरि उसको कहते हैं जो अपने उपदेश से भक्तों के अज्ञान का नाश करके उसको हर्ष की प्राप्ति करा दे, उसको हरि नामक योगी कहते हैं। माने ये 9 योगेश्वर जब कहे जाते हैं ना, तो इनमें 9 अलग अलग प्रतिभाएं हैं, गुण हैं। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं। इसलिए प्रश्न भी देखिए, राजा निमि एक से नहीं करते, जिसके लायक जो प्रश्न है वो प्रश्न करते हैं। हरि से प्रश्न करते हैं कि आप उनके लक्षण बताइए। और हरि की अभी मैंने परिभाषा क्या बताई आपको? जो भक्तों को अज्ञान की निवृत्ति करा के हर्ष प्रदान कर दे, उसको हरि नामक योगी कहते हैं। अर्थात प्रश्न क्या है कि भक्तों का लक्षण बताइए। तो हम जैसे लोग जब अभी भक्तों के लक्षण सुनेंगे तो भले मेरे भीतर अज्ञान रहे, लेकिन सुनकर हमको बड़ा हर्ष होगा, बड़ा आनंद होगा। अरे भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। तो इसलिए ऐसा प्रश्न हरि से करते हैं। हरि उवाच, हरि कहते हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्वेषः भागवोत्तमोत्तमः। कहते हैं जो सभी को आत्म रूप से देखता है, सभी प्राणियों को आत्म रूप से देखता है और सभी प्राणियों में केवल और केवल अपने आराध्य को देखता है, ऐसा जो दृष्टि संपन्न है वो भागवतों में उत्तम है। अर्थात सबसे उत्तम भक्त कौन है? बोले जो स्वयं में और अपने आराध्य में किसी भी प्रकार का भेद ना देखे, अभेद संपन्न दृष्टि वाला भक्त उत्तमोत्तम भक्त है, जिसकी दृष्टि भूतों में और सभी प्राणियों में एक जैसी हो गई है। गीता में जिसको भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सभी भूतों में आत्म तत्व को देखता है और आत्म तत्व में सभी भूतों को देखता है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसा जो भक्त है वो उत्तम भक्त है। और मध्यम भक्त कैसा होता है? तो बोले ईश्वरे त्वद आधीनेषु बालिशेषु दुतस्सुचा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षः यह करोति समध्यमः। जो मध्यम भक्त है उसकी दृष्टि कैसी होती है? बोले मध्यम भक्त की दृष्टि होती है कि वो भगवान से तो प्रेम करता है और भगवान के जो भक्त हैं उनसे मित्रता रखता है। कई बार कुछ लोगों में ऐसा गुण होता है कि वो कुछ थोड़ी भक्ति व्यक्ति आ जाए तो दूसरों को ना बड़ी, अरे कचड़े में पड़े हुए लोग हैं, इनको क्या आता है, ये तो संसार में डूब रहा है, इसको इससे बात ही क्या की जाए। बोले नहीं, भगवान के भक्तों का ये लक्षण नहीं होता कि अपने से निम्न योनि में पड़े हुए लोगों से घृणा करना, ये भगवान के भक्तों का लक्षण। बोले जो भगवान है उनसे तो प्रेम रहे, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनसे मित्रता रखे, जितना हो सके उनसे मैत्री भाव रखे। और जो दुखी है, अज्ञानी है, माया में अभी डूब रहा है, बोले उनके ऊपर कृपा की दृष्टि रखे कि हे भगवान कभी कुछ ऐसी कृपा हो कि इनके जीवन में भी आपकी भक्ति जग जाए, ऐसी दृष्टि हो। और जो भगवान से द्वेष रखते हैं बोले उनसे उपेक्षा रखे। 3 चीजें हुई, भगवान से प्रेम, भगवान के भक्तों से मित्रता, अज्ञानियों पर कृपा। ये तो 3 हो गई अनुकूल। लेकिन अगर प्रतिकूल आ जाए, कोई भगवान का द्वेषी आ जाए, भगवान को घृणा करने वाला आ जाए, तो क्या करे? बोले उससे लड़ाई ना करे, फिर बोले उसकी उपेक्षा करके वहां से चल दे।
उसको बदलने की चेष्टा न करे, क्योंकि उसको बदलने की चेष्टा में वो अपनी शांति भंग करेगा। क्यों? एक बड़ा सुंदर सुभाषित है, नीम के पेड़ में कितना भी घी दूध डाल के सींच के उसको बड़ा करो, लेकिन बड़ा होने के बाद उसकी जो गुठलियां हैं वो मीठी, वो रहेगी कैसे? बोले तीखी रहेगी। समय आने पर कभी कृपा हो जाए तो वो बदल जाए, उसके ऊपर बदलने की चेष्टा मत करो, बोले उपेक्षा कर दो। उपेक्षा करने से क्या होगा? बोले उपेक्षा करने से आपकी शांति बनी रहेगी, क्योंकि मिटई न कठिन स्वभाव अभंगु। जिन लोगों का कठिन स्वभाव है ना, कठिन माने टेढ़ा स्वभाव, बोले उनको कितना भी समझा लो, प्यार से समझा लो, खूब लोभन प्रलोभन करके समझा लो, फिर भी वो लोग सुधरते नहीं। क्यों? बोले स्वभाव बड़ा कठिन होता है, इसलिए उपेक्षा। तो यहाँ पर भगवान के जो भक्त हैं, ये जो दृष्टि रखने वाले लोग हैं, ये मध्यम कोटि के भक्त हैं। और निम्न कोटि के भक्त कौन हैं? इसमें हम बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ध्यान रहे। अधम कोटि के बोले वो आचार्यामेव हरे पूजाम चा श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृता। ये लोग प्राकृत भक्त हैं। ये क्या करते हैं? बोले ये अर्चा विग्रह, अर्चा विग्रह माने मूर्ति, जो मंदिर में मूर्तियां लगी रहती हैं। बोले मूर्तियों में तो खूब पूजा करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, नियम से घंटी बजाएंगे, आरती उतारेंगे, भोग लगाएंगे, और बोले अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करते। नहीं, अर्चायामेव हरे पूजाम या श्रद्धेते हते न तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृता स्मृता। लेकिन वहीं कोई भगवान का भक्त आ जाए तो वो लोग उसकी सेवा नहीं करते। बोले ऐसे लोग जो हैं, जो केवल भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन कभी भगवान के रूप में कोई अतिथि घर पे आ जाए, कोई दीनहीन व्यक्ति आ जाए, गरीब आ जाए, भिक्षुक भिखारी आ जाए, तो उसकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते। बोले ऐसे लोग भक्त तो हैं, लेकिन इनको अभी थोड़ी और यात्रा करने की, इनको थोड़ा ऊंचे, भगवान की मूर्ति में तो बहुत विश्वास है, पूजा पाठ में, आरती उतारने में, भोग लगाने में बहुत विश्वास है, लेकिन अन्य लोगों की सेवा नहीं करते। बोले उनको थोड़ा अभी बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो मूर्ति बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, उसकी तो सेवा, लेकिन मेरे ही रूप में आया हुआ कोई अतिथि जिसके भीतर साक्षात आत्म तत्व विराजमान है, बोले उसको देखकर घृणा करता है, सेवा नहीं करता। बोले ऐसी दृष्टि अधम दृष्टि है, उसको भी थोड़ा आवश्यकता है। 50 नंबर का जो श्लोक है, कुछ कुछ बड़े ही प्रिय श्लोक होते। आज इस पर दृष्टि गई बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद कहूं तो पहली बार गई, क्योंकि एकादश स्कंद ऐसे पहली बार लेने का मौका मिला है। सबसे उत्तम स्थिति क्या है? ना जहां पूजा की आवश्यकता है, मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बोले न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। ये जो नीचे वाली लाइन है, ये अद्भुत है। बोले जिसका वासुदेवैक निलय, बोले जिसका निलय, निलय माने घर, केवल और केवल वासुदेव हैं, वो भगवान के भक्तों में सर्वोत्तम भक्त हैं।
निलय माने घर, और घर में वो प्रत्येक चेष्टा की जाती है जो बाहर आपको भूख भी लगी हो और कोई प्लेट में अच्छे से सजा के ले आए तो भी हम नहीं, अंदर भले ही मन कर रहा हो कि मिले तो खा लूं, बाहर तो बोले नहीं, अभी तो खा के आए। मन है लेकिन संकोच के कारण हम नहीं करते। लेकिन वही व्यक्ति घर में आ जाए तो बोले वो जो सूट बूट था ना सब उतार के एक तरफ किया, अपने जो कंफर्टेबल अपना जो कपड़ा है, चाहे पैजामा हो, धोती हो, जो भी पहनते हो, बनियान पहन के जब घर पे बैठता है, बोले फिर वो पैर लंबा किया, चाहे जैसे मर्जी आए, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जग रहा है, जो मर्जी आए, बोले वहां कोई रोक टोक। और वही व्यक्ति बोले दूसरे के यहां पहुंचते ही, बाहर निकलते ही फिर कहीं बटन तो नहीं खुली, कहीं प्रेस में सिकुड़ तो नहीं आ गया, बोले सारा मेंटेन करके निकलता है। ये कहने का पीछे तात्पर्य क्या है? बोले जिस व्यक्ति का निलय अर्थात घर ही परमात्मा हो गया है, वो व्यक्ति सर्वोत्तम है, क्योंकि अब वो भगवान के घर में रहता है, किसी और के घर में। और जब भगवान के घर में रहता है तो उसकी सारी की सारी वृत्ति कैसी हो गई? फिर उसके लिए न मंदिर की आवश्यकता है, न फूल की आवश्यकता है, न आरती की आवश्यकता है, न किसी। तो ये बहुत ही सुंदर लक्षण है जिसकी चित्त वृत्ति भगवान का निलय हो, या ऐसा कह सकते हैं जिसकी चित्त वृत्तियों में भगवान ने अपना घर ढूंढ लिया हो। क्योंकि भगवान भी ढूंढते रहते हैं रहने की जगह, मालूम है? जैसे आप लोग नया नया घर ढूंढते ना, कभी एक अच्छा सा घर बना लिया जाए तो वहां बढ़िया आराम से रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो भगवान भी ऐसे बीच बीच में घर ढूंढने निकलते हैं कि मैं किसके घर में रहूं। तो अगर आपने अपनी चित्त वृत्ति को ऐसा सुंदर सजाया होगा तो क्या करेंगे? आज से अपनी चित्त वृत्तियों की रजिस्ट्री मेरे साथ कर दो। पितामह भीष्म ने यही कहा है कि परमात्मा, मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के चरण रूपी वर के साथ करता हूं। मैं अपने मन से, मैंने कहा प्रामाणिक बोलते, हम लोग इधर उधर से बोलने का प्रयास नहीं करते। भगवान जब निकले और देखे बड़ी सुंदर चित्त वृत्ति वाला भक्त है, कहते हैं आ जाओ, मैं तो तुमको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु बहुत दिन हो गए, मृत्यु की सैया पर है, सर सैया पर। भगवान सामने खड़े हैं, कैसी स्थिति रही होगी? भगवान कहते हैं क्या चाहिए? प्रभु बहुत मांग लिया, अब कुछ चाहिए नहीं, अब तो एक ही चीज बची है जो मैं आपको देना चाहता हूं। वो क्या है? बोले अभी तक मेरी बुद्धि रूपी जो कन्या है वो कुंवारी है, उसका विवाह, मेरी मति का विवाह अभी नहीं हुआ है। मैं अपनी मति रूपी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। तो मेरी चित्त वृत्तियों में प्रभु अपना आश्रय खोज ले, आश्रय कर ले, अथवा मेरी सारी की सारी चित्त वृत्ति भगवान के निलय में विसर्जित हो जाए, जैसा आप चाहें। वासुदेवैक निलया, जिसका रहना भगवान का घर बन जाए, सवई भागवतोत्तमः, वो भागवतों में सर्वश्रेष्ठ है। तो नारायण दूसरा जो प्रश्न किया है कि भगवान के भक्तों का लक्षण क्या है, तो हरि नामक योगी ने बड़ा सुंदर यहां पर वर्णन किया है। अब राजा निमि तीसरा प्रश्न करते हैं, माया से पार होने का उपाय क्या है? इसको हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल
मुच्यते